क्लेम अब ये कर रहे हैं कि फंडिंग इसमें विदेश से की गई है। फंडिंग आ रही। सवाल ये नहीं है कि मैं अनाज खाता हूँ विदेश का खाता हूँ, सवाल ये है कि कल के पेपर या आज मैं पढ़ा हूँ कि इनके तार पाकिस्तान से भी मिले। हाँ, वही। क्या मजाक करते हैं आप। वांगचुक को जो दुनिया का इंटरनेशनल पर्सनालिटीज है उसको आप जेल के अंदर डालते हैं। कैसे आपकी जेलें महफूज बचेंगी? क्या सरकार की जेलें महफूज नहीं बचेंगी? कैसे चले गए सोनल वांगचुक जेल के अंदर? क्या अपराध है? मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, अपराध आप एक बता दीजिए। चुनाव छोड़ो और सत्ता छोड़ो, चोर गद्दी छोड़ गोर चोर का नारा लग रहा है। कहाँ ये गांधी के रास्ते के, गांधी के डुप्लीकेट हैं। गांधी नरेंद्र मोदी को मणिपुर की हत्या का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इनके प्राइम मिनिस्टर रहते वक्त सड़कों पर 1.5-2 महीने तक कत्लेआम होता रहा। ये इस तरह नहीं चलता है। यही तो नहीं समझ पाएंगी तो आप जेल में डाल दूंगी उठा के किसी को। एक तरफ आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेके तालियां बजवाते हैं, दूसरे तरफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या एनएसए से करते हैं। कैसी ये व्यवस्था है? आपको क्यों नहीं भय लगता इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से? अपनी मिट्टी, अपने क्षेत्र से प्यार करना कब से अपराध होने लगा? जब 5 सालों से एक शख्स आंदोलन कर रहा था तब ना तो वो पाकिस्तानी उसमें कोई एंगल था और ना ही विदेश फंडिंग थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो शख्स हैं, जिनको बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इनका नाम सोनम वांगचुक है। अगर आपने 3 इडियट देखी होगी तो उनका जो मेन कैरेक्टर आमिर खान जिसने रोल प्ले किया था वो इन्हीं के जीवन से आधारित था, इन्हीं पर आधारित था। आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 इडियट के हीरो आज इन्हें जो है इन पर एनएसए लगा दिया गया है। इन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। इनके बहुत से ऐसे काम हैं जिससे भारत की सेना मजबूत हुई है। इन्होंने एक ऐसा कंबल बनाया था, एक ऐसा टेंट बनाया था जो -डिग्री सेल्सियस में भी जवानों को राहत देता था, गर्माहट देता था। देश प्रेम के लिए एक शख्स अपने क्षेत्र से अगर प्यार कर रहा है, वो अपने क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की मांग के लिए 5 सालों से आंदोलन कर रहा है। और एक बात मैं बता देती हूँ, ये सरकार ने खुद ही वादा किया था। उन्हीं के वादे को याद दिलाते हुए सोनम वांगचुक 5 सालों तक आंदोलन करते रहे। फिर एक हिंसा भड़कती है और हिंसा में कुछ लोगों की जान जाती है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। और तब ये कहा जाता है क्योंकि इन सोनम वांगचुक के बुलाने पर लोग इकट्ठा हुए थे तो हिंसा भड़की, तो इसके लिए ये जिम्मेदार हैं। और अब जब इनको जेल में कर दिया गया है तो इनका पाकिस्तानी एंगल भी ढूंढ निकाला गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब 5 सालों से एक शख्स आंदोलन कर रहा था तब आपकी नज़र नहीं गई। न जाने कितने सालों से ये अपनी बात कह चुके हैं। दिल्ली भी आए थे और वहाँ पर भी कुछ दिनों तक बैठे रहे, उसके बाद वापस लौट गए। अब इनका पाकिस्तानी एंगल ढूंढा जा रहा है। तो सवाल यही है कि एक शख्स इतने सालों से भारत में रह रहा था, उसको अगर विदेश फंडिंग हो रही थी, गलत तरीके से विदेश उसे फंड कर रहा था, पाकिस्तान से इसका एंगल था, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी, इस दिन का इंतजार कर रही थी कि जब ये जेल चले जाएंगे तभी वो पत्ता खोलेंगे और तभी बताएंगे कि ये पाकिस्तानी एजेंट है। इस सब मुद्दे पर हम तसल्ली से बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं। अब इनको जो है देशद्रोही बता रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तानी एंगल है और विदेशी फंडिंग है। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं? जब कोई शख्स जिस पर एनएसए लग जाता है तब उन्हें आ जाता है ओहो ये पाकिस्तानी एजेंट है। वेलकम पहले पल्लवी को और इनके चैनल को भारत एक नई सोच के, कि आज देश भर में आवाज़ जिस इंसान के लिए उठ रही है, गलियारों से, चैनल्स पर, और जितने भी ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं, खासकर जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं देश भर में, चाहे वो किस गली का हो, चाहे छोटी जगहों पर हो। मैंने भी कल भगत सिंह के शहादत दिवस पर एक फ्लैग के साथ उनके रिहाई के लिए मार्च निकाला था और प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा हूँ कल का कि सोनल वांगचुक को रिहा किया जाए। तो अब इस पर आपने सवाल कई सारे कर दिए हैं, तो अब सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूँ कि एक छोटे रूप में सबको ये बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग, आपने ठीक कहा है, इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो सोनल वांगचुक जो है लद्दाख क्षेत्र के एक, मैं ये कहूँ कि ओरिजिनल जो आदिम इलाका है, वो वहीं के मूल निवासी सन 66 में पैदा हुए हैं। सितंबर 66, 1 सितंबर उनकी पैदाइशी है। और वो पीस के लिए, गांधीवादी रास्ते पर चलने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हमारी जो संविधान है उस पर चलकर
बच्चों की शिक्षा के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए, उनको सेव इन्वायरमेंट एंड सेव क्लाइमेट कंट्रोल के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 दर्जन से अधिक नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल तो बहुत कम, सारी अवार्ड्स में देख रहा था, दर्जन भर का अवार्ड, जिसमें एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे भी शामिल है, उनको मिल चुका है, इस शख्सियत को मिल चुका है, सामान्य शख्सियत के व्यक्ति को। और मैं इस चैनल पर बहुत साफ साफ, पल्लवी के चैनल पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भारत एक नई सोच पर, कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है अब तक, मैं भी 60 वर्ष का हो गया हूँ, मैंने सोनल वांगचुक के एक ऐसे शब्द, एक ऐसे वर्क के बारे में नहीं पढ़ा जो एंटी नेशनलिज्म हो, जो फंडिंग लेकर उस फंडिंग, सवाल ये नहीं है पल्लवी, सवाल ये है कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है, विदेश से फंडिंग आ रहा है। ओके, इनका 2 एनजीओ है, 2 एनजीओ, हाँ, बड़ा एनजीओ है, हाँ, एक नेशनल एजुकेशनल डेवलपमेंट कुछ है, हाँ, और एक इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए, हाँ, दोनों में क्लेम अब ये कर रहे हैं कि फंडिंग इसमें विदेश से की गई है। फंडिंग आ रही। सवाल ये नहीं है कि मैं अनाज खाता हूँ, विदेश का खाता हूँ, सवाल ये है कि उनके दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक ह्यूमैनिटी के लिए है और एक जो है एनवायरनमेंट के लिए है, उन दोनों इंस्टीट्यूशंस का वर्क क्या है, वो क्या करती हैं, क्या एंटी नेशनलिस्ट कोई वर्क करती हैं, या आतंकवाद फैलाने का कोई काम करती हैं, और क्या करती हैं। अब विदेशी फंड की बात यदि ये कोई सरकार, मैं सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, पर परमिट तो गवर्नमेंट ही इनको देती है ना। अगर कोई रजिस्ट्रेशन, अगर कोई एनजीओ रजिस्टर्ड होती है तो अपने आप ही थोड़ी हो जाती है। बिल्कुल नहीं होती। उनके दोनों जो एनजीओज हैं वो इंटरनेशनल एनजीओ हैं, कोई उनका क्षेत्रीय और देश भर का नहीं है, विदेशी स्तर के एनजीओ हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि एनजीओ, केवल आप एनजीओ को लेके चलें कि हाँ एनजीओ है, विदेशी फंडिंग लेके बात करेंगे, तो आपने विदेशी फंडिंग लेके और इस देश के अंदर चुनाव में क्या किया, हम ये पूरे सरकार का, मैंने पूरे सरकार में विदेशी फंडिंग के थ्रू कितनी फंडिंग इन्होंने लिया, अमेरिका ने उसको घोषित किया कि लेके किस तरीके से मिसयूज उस चंदे का और उस फंड का लेके इन्होंने किया, किस तरीके का फंड, गौ हत्या करने वालों को कसाई बाड़े के लोगों से फंडिंग लेकर इन्होंने अपना काम किया है। तो ये देखना ये है कि जो वांगचुक के दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें विदेश से फंड आ रहा है, तो क्या उस फंड का नेशंस, राष्ट्र के मजबूतीकरण, शिक्षा के विकास, पर्यावरण के सेव टू इन्वायरमेंट उपयोग हो रहा है, या वो अपने किसी निजी हित के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, या एंटी नेशनलिस्ट कोई काम कर रहे हैं, ये देखना सबसे जरूरी है। आज उनको हिरासत में क्यों लिया गया है? 2 आधार के लिए लिया गया। मुझे बेहद आपत्ति है और मैं अपनी आपत्ति प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कल भेजा हूं कमिश्नर के माध्यम से। ये बेहद आपत्तिजनक है। 2 आधार बताए गए हैं। एक आधार आपने बताया है कि उनको ये कहा गया कि हिंसा भड़काने में उनका योगदान है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया वहाँ की एजेंसियों ने। और नॉर्दर्न उधर जो उनके स्टेट के हैं, उधर के सबसे बड़े अफसर, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने इकलौती अपनी जांच रिपोर्ट देकर उनको अरेस्ट किया और उनको जेल खाने में भेजा। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने के दोषी हैं वो, एक बात। और दूसरा, उनकी जो एजेंसी है उसमें विदेशी फंडिंग इन्वॉल्व है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब वो अरेस्ट हो गए हैं, कल के पेपर या आज मैं पढ़ा हूं कि इनके तार पाकिस्तान से भी मिले। क्या मजाक करते हैं आप किस मजाक को, क्या इस नेशन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस पूरी व्यवस्था को तोड़ के रख दीजिएगा आप लोग? क्या शर्म नहीं लगती? और जिस एनएसए पर मैं पल्लवी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस एनएसए का, जिसे हिंदी में रासुका कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको आप बहुत खुश होकर लगा रहे हैं, आज तक यही सरकार और यही पूरी सरकार 11 वर्षों से 24-25 जून को जो काला दिवस और हत्या दिवस, न जाने क्या किस किस दिवस के रूप में इमरजेंसी को मनाती है, और मनाना भी चाहिए। यदि इमरजेंसी ने लोगों के जीवन को और उनके मौलिक अधिकारों की हत्या इमरजेंसी के काल में हुई थी, तो उसकी भर्त्सना, और मैं भी उस तरह के जुर्म का विरोध करता हूं। लेकिन इमरजेंसी इतनी भयभीत हो गई इंदिरा जी के लिए, इंदिरा जी के लिए इमरजेंसी इतनी उनको भय कपाने लगी
कि जब वो दोबारा सत्ता में आई 1980 के अंदर, 14 जनवरी 1980 में भारी बहुमत से आई इमरजेंसी इंड के बाद, तो उनका कलेजा इतना कांप रहा था कि उन्होंने एनएसए नहीं केवल लगाया नहीं, उन्होंने जो भय था ना, उनका डर था, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा में बदल दिया। अपने भय को इंदिरा जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में बदल दिया और उनकी नीयत यही थी कि अब कोई नेता बोलेगा यदि किसी तरह का मेरे विरुद्ध, तो इनको खट से जेल के अंदर डालूंगा। आप उस अपराधपूर्ण एनएसए को आप इस तरह से उपयोग कर रहे हैं। शर्म नहीं लगती उपयोग करने वालों को? भय नहीं लगता हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन रस्ती भर उनको, मैंने तो प्रेसिडेंट को कल लिखा है कि आप सदन में फौरन रिजोल्यूशन लाइए, फेंकिए इसको, संविधान की हत्या करने वाले इस एलिमेंट को। और वो जिस इंदिरा जी को आप खुलकर सड़कों पर गाली देते हैं जून और इमरजेंसी के लिए, उन्हीं के बनाए, उनके हथियार, उनके भय से उभरने के लिए बने हथियार का सहारा लेकर वांगचुक को, जो दुनिया का इंटरनेशनल पर्सनालिटीज है, उसको आप जेल के अंदर डालते हैं। कैसे आपकी जेलें महफूज बचेंगी? क्या सरकार की जेलें महफूज नहीं बचेंगी? ये मैं वीडियो पर बताने की कोशिश, पर तो मैं अपने डिबेट में कहा था भगत सिंह जयंती पर कि जेल महफूज नहीं बचेगी। मुझे घर में कैद खाने में डाला जाता है, छोड़ दे कैद खाने में, इनकी जेल की ईंट से ईंट बजा दूं जयपुर के अंदर चल के। सोनल वांगचुक जेल के अंदर डाले जाएंगे। मनुष्यता की रक्षा करने वाला, इन्वायरमेंट की हिफाजत करने वाला, बच्चों की एजुकेशन की हिफाजत करने वाले व्यक्ति को, और हम देखते रहेंगे इस तमाशे को? हम इस जुर्म को देखने के लिए पैदा हुए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या होते देखने के लिए पैदा हुए हैं। एनएसए भगवान का दिया हुआ है, एनएसए इंदिरा जी का दिया हुआ है, और उनके भय का रिजल्ट था। उनके इमरजेंसी से निकले उनके भय, कंपते हुए भय, और उनका जो विभत्स काउंटर रिएक्शन देखो, मैं भी उसका विरोध करता हूं। इस तरह के किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाज का विरोध खुलकर करना चाहिए। इंदिरा जी के इमरजेंसी में जितने लोग ग्रसित हुए, जितने लोग दमित हुए, जेलों के अंदर गए, भाजपा का मैं सपोर्ट करता हूं जब करती है, लेकिन आज मैं इनके विरोध में खड़ा हूं। कैसे चले गए सोनल वांगचुक जेल के अंदर? क्या अपराध है? मैं पूछने की कोशिश करता हूं। अपराध आप एक बता दीजिए। कोई सुनने वाला, वीडियो सुनने वाला, एंटी पार्टी और जितने भी है, कहाँ है एंटी पार्टी जो चुनाव छोड़ो और सत्ता छोड़ो, चोर गद्दी छोड़, गोर चोर का नारा लग रहा है? कहाँ ये बैठे हुए हैं? सोनल वांगचुक को लेके कॉन्स्टिट्यूशन दमित हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की लिबर्टी 14 से 18 का दमन किया गया है। कहाँ सोए हुए हैं विपक्षी लोग? क्यों नहीं कहते कि सोनल वांगचुक को जेल से छोड़ो? और विपक्षी क्यों नहीं मांगते कि अगले दिन सदन बैठाओ और एनएसए को दमित कर दो, एनएसए को निकालो तो कलाज के बाहर? एनएसए कैसे चलेगा? और एनएसए चलेगा तो राइट टू फ्रीडम कहाँ जाएगा? कोई हमसे बता दे राइट टू फ्रीडम कैसे महफूज बचेगा, जब एक तरफ आप एनएसए लगाकर, रासुका लगाकर खुली छूट है कि आप जिसको चाहे ये कह दे कि इससे राष्ट्र की सुरक्षा असुरक्षा पैदा हो रहा है, उसको आप जेलों में डाल दें, और दूसरी तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जाएगा? कैसे जेल में बंद है? मैं तो यही पूछने की कोशिश कर। सोनम वांगचुक के इतने सारे शोध हैं जिससे ना सिर्फ भारत मजबूत हुआ है बल्कि भारत की प्रसिद्धि भी हुई है। ये लगातार ऐसे शोध करते रहते हैं जो सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, आगे शिक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन्हें कई अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, देश ही नहीं विदेश में भी। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इनको विदेश से फंडिंग हो रही थी, अगर इनके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे थे, अगर ये कुछ देश विरोधी कर रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे? हमारी सुरक्षा एजेंसी ये लोग क्या कर रहे थे? सोनल वांगचुक 60 साल की उम्र में दुनिया की पर्सनालिटीज हो गए। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। विगत 5 वर्षों से यह उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे। मनुष्यता क्या बात हो गई कि एकाएक अभी सारा गेम बिगड़ गया? और आप जो कह रही हैं, गांधी के इंड के बाद, गांधी डिमाइस के बाद इस हिंदुस्तान की धरती पर शास्त्री जी, एपीजे अब्दुल कलाम, एक वीडियो वायरल, हम बता दें पल्लवी की, जो गांधी के रूट पर, गांधी का वतन है ये गांधी के रास्ते के, गांधी के डुप्लीकेट हैं। गांधी, अन्ना हजारे हैं, ये हैं मनमोहन सिंह हैं, शास्त्री जी हैं, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है। 4-5 पर्सनालिटी से लेके देश और विदेश के लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता है? कैसे इनको जेल में डाल दिया गया? कौन रासुका चल रहा है? वो इंदिरा जी का बनाया रासुका, जो निश्चित ही उनके भय और दमन का कानून बना था, जो 80 में रिवाइव होने के बाद सत्ता में आके बनाई थी, और 40 वर्षों से 45 वर्षों से वतन उसको जेल रहा है। उसी को ले जाके आप अपना दाग, आपको अपनी नैतिकता पर सवाल खड़ा करने का भय नहीं महसूस हो रहा था? आपको यह भय नहीं महसूस हो रहा था कि कल से गलियारों में आवाज उठेगी देश के कोने कोने में? मैंने तो भगत सिंह की जयंती पर कहा, प्रेसिडेंट को लिखा है कि छोड़ दीजिए, और मैं तो कहता हूं। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब किसी के बुलाने पर एक भीड़ आती है, मतलब लोग आते हैं आपके सपोर्ट में, आपके आंदोलन का हिस्सा बनते हैं,
फिर अगर इस तरीके का कोई भगदड़ हो जाए, किसी की जान चली जाए, और क्योंकि आपने इनवाइट किया था, युवा आपके बुलाने पर आए थे, तो क्या आपको जिम्मेदार ना माना जाए? बिल्कुल जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, बिल्कुल जिम्मेदार। यही काम तो हुआ था। इस तरह की जिम्मेदारी मानी जाएगी तो नरेंद्र मोदी को मणिपुर की हत्या का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इनके प्राइम मिनिस्टर रहते वक्त सड़कों पर 1.5-2 महीने तक कत्लेआम होता रहा। इस तरह नहीं चलता है। यही काम हुआ था जब मनमोहन सिंह को कहा गया कि उनकी मंत्रालय लूट का मंत्रालय हो गया था, और जब मनमोहन सिंह को कहा गया कि आप भी लुटेरे हैं और न जाने क्या क्या, उनकी बेटियां सदन में ऑनरेबल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई हैं, और कहीं की एक पीन के बराबर यदि इनका लूट का अपराध होगा तो हम अपने को वापस कर लेंगे। इस तरह नहीं होता है। उनके भीड़ में लाखों की भीड़ है। आगे कोई डायस पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आगे कोई बवाल उठ जाए तो मुझे आप कहाँ करेंगे? मैं किसकी आत्मा को, उसके हाथ को, उसके लेकिन हिंसा भी तो सही नहीं है। बीजेपी ऑफिस फूंका गया, मैंने पहले लद्दाख में मैंने आपने से ही कहा है कि उनके एक शब्द से उनके पूरी वीडियो बजाई जाए। मैं कह रहा हूं अपनी घर, मैं एक शब्द कल से नहीं कहूंगा। यदि वांगचुक के बयान में उनके एक शब्द से हिंसा भड़कने की बू आती हो तो मैं स्वीकार करूंगा। वांगचुक की मिट्टी ही उनके खून में हिंसा और इस तरह का अपराध नहीं है। पल्लवी क्या बात करती हैं? एजुकेशन, इन्वायरमेंट और जो बर्फीले घर बनाकर और उनको उसमें पानी का स्टोरेज करके दुनिया को न जाने, और वांगचुक आने वाले समय में वांगचुक को जो है नोबेल पुरस्कार मिलना है। वांगचुक जिंदा रहेंगे तो नोबेल मिलेगा। वांगचुक का गलत सेंटेंस क्या है, पहले ये आप क्यों नहीं टीवी में देख ले रहे हैं कि वो जमी भीड़ में वांगचुक ने क्यों, मैं बोल रहा हूं। दरअसल ये अपनी एक क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे थे, वहां की भाषा में, जो अमूमन लोग समझ नहीं पाए। अब हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं तो नहीं समझ पाएंगी तो आप जेल में डाल दूंगी उठा के किसी को। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? उनकी पत्नी ये बता रही है किस अपराध के लिए वांगचुक को जेल में डाला गया। क्या एनएसए के लिए वांगचुक को डाल दिया जाएगा? क्या एनएसए वांगचुक और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है? किससे मैं सवाल करूं कि बताए कोई कि क्या फ्रीडम। इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये अमित शाह और मोदी जी को जवाबदेह बनाते हुए कह रहे थे कि असली बड़ा देशभक्त आप हैं, लेकिन चीन जो है वो जमीन पर कब्जा कर रही है, और वो कई साक्ष्य भी उस वीडियो में देते नजर आए। तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है वो देश की छवि धूमिल की। और कैसी देश की छवि? देश की छवि नरेंद्र मोदी और अमित शाह धूमिल कर रहे हैं, रात दिन धूमिल कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण बता दूं कि दो कलम में जब घटना 20 में हो गई, जून या जब भी हुई हो, हैपेंड हो गई घटना 2 कलम के अंदर, तो वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति, हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति वांगचुक हैं, चीनी आइटम और सामान का बहिष्कार कर दिए थे। वांगचुक ने सत्याग्रह बाकायदा चीन के विरुद्ध किया था। वह नेशनलिस्ट है वांगचुक। इन लोगों के जैसे नेशनलिस्ट नहीं है वांगचुक। और वांगचुक तो कहेंगे ही। अब हम जब सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में है तो कुछ भी घटा बढ़ा सही गलत होगा तो मैं नरेंद्र मोदी को हिट करूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी का किसी तरह का विरोध कर रहा हूं। जब ये सवाल उठेगा तो उनको आईने में देखना पड़ेगा कि निजी तौर पर मैंने इस गोरखपुर में उनका वेलकम किया था। जब कोई चाय पर चर्चा, मैंने पहला उनका चुनावी कार्यक्रम किया है, 6000 रुपया, मैं कोई उनसे उम्मीद नहीं करता। लेकिन जब भी कोई देश के अंदर बवाल होगा, कोई बात होगी, हम सवाल तो इनसे करेंगे ही। हमारा नेशन मजबूत, गरीबी के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, नफरत के लिए, जगह जगह देश भर में हिंसा के लिए, भय के लिए सवाल मोदी से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और उन मोदी से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मोदी पीएम है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बोले आप किससे करेंगे? आपने सारी बात ठीक है, आपने डाला जेल में क्यों? पहले ये तो बताएं। एनएसए बड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है कि उससे बड़ा ये पर्सनालिटी है? उससे बड़े जो गांधी का रास्ता सत्य उनका हिंसा बड़ा है? इन्वायरमेंट के सेव टू इन्वायरमेंट बड़ा है? क्या बड़ा है पहले ये बताइए। या उस एक व्यक्ति ने इंदिरा जी के जेब से निकाले गए एनएसए को अब तक चल क्यों रहा है 45 वर्षों से? आज एक तरफ तो आप जून में गलियारों में हंगामा करते हैं देश की सड़कों पर, और करना भी चाहिए, और दूसरी तरफ उन्हीं के दिए उस तलवार, और दुधारी ऐसी तलवार है जो मनुष्यता को कुचल देती है, उसके इस्तेमाल की क्या जरूरत थी? आज मैं ये इतना पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ऑनरेबल पीएम से पूछने की कोशिश कर रहा हूं, और जो है प्रेसिडेंट में, मैं पीएम साहब। और ये अकेले नहीं है। अभी कुछ महीने पहले लद्दाख से एक पूरी कुछ लोगों की टीम पैदल चलकर दिल्ली आई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से, गृह मंत्री से मिलना चाहती थी, और वही जो ये लोग राज्य का दर्जा मांग रहे हैं उसी चीज को लेकर ये लोग पैदल चल कर आए थे। तब भी मीडिया से इन्हें गायब कर दिया गया था, तब भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। आप सभी लोग बताएं, जो भी दर्शक हैं, पल्लवी आप तो एडिटर हैं, राज्य का दर्जा मांगना, राज्य का कहना कि हमारा
लद्दाख को पूर्ण राज्य बना दिया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पन्ने में इसको जो है अलगाववादी कहा जाएगा? हमसे कोई एक आदमी बताएगा। जब ये देश डिवाइड आजाद हुआ था, जब आजाद हुआ था तो 4 या 6 स्टेट थे। पर चुनाव में ये सरकार ने खुद ही वादा किया था कि हम आपको जो है वो राज्य बनाना इतनी हेल्दी बात है, स्टेट बनेगा, वहाँ विकास थोड़ी प्रक्रिया और वैसे भी वो ज्योग्राफिकली एक यूनिट अलग दिखाई देता है, उसको स्टेट आपको बनाना चाहिए। वो ये भी नहीं कहता है कि हम स्टेट के सीएम बनेंगे और कुछ कहेंगे, कुछ बनने वाले हैं। तो विकास के दृष्टिकोण से और वो यूनिट कितना उन्होंने लद्दाख को किस तरीके से, मैं तो गया नहीं हूँ, मैं जो साहित्य उपलब्ध है उसको पढ़ के जाना हूँ कि किस तरह से बर्फीले जगह में उन्होंने कितनी होप जगा दी है उन लोगों को पानी के लिए। जब बर्फ जम जाता है तो पानी अभाव हो जाता है। उस बर्फीले कॉटेज में जो स्तूप जो है, बर्फ का स्तूप बनाकर उसमें पानी कैसे स्टोर, किस टेक्नोलॉजी से हो रहा होगा, संयोग से बीटेक है तो न जाने कौन टेक्नोलॉजी, और उस आदमी को तुम न जाने किस तरह कौन सी क्यों उनको अरेस्ट किया गया, क्यों जेल के अंदर इनकी नई सोच जो है ना वो लोगों को बहुत आराम पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ लोगों को ही नहीं, यहाँ तक कि सेना को भी मजबूत करने के लिए उन्होंने कई ऐसे शोध किए हुए हैं। तो इसको लेके बताया जा रहा है कि वो जो इलाका जिसमें शायद वो सुविधाएं लगा हुआ, चीन से लगा हुआ बॉर्डर है, और अगर वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही है तो सच में ये देश की सुरक्षा के लिए चिंता के बात। ऐसा नेशनलिस्ट बैठा हुआ है, घोर नेशनलिस्ट, जिससे आप जाके रोज हाथ मिला रहे हैं। अभी चीन से गए थे, गले मिलाए, हाथ में मिलाना भी चाहिए, हमारी विदेश पॉलिसी है, मैं उस पर कोई आलोचना नहीं करना चाहता पीएम साहब का। लेकिन एक ऐसे नेशनलिस्ट को जो मैसेज देता है चाइना सहित दुनिया को, कि बताता है तुम्हारी लद्दाख को आसमान में रखना चाहता है, दुनिया में उसकी इमेज जा रही है, कौन नहीं जानता है आज इनको? कौन जानता नहीं है? आपको पीएम के रूप में लोग जानते हैं, और इनको जो है एक मनुष्य के रूप में जानते हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, एक पीस मेकर और गांधीवादी के रूप में जानते हैं। वो डेमोक्रेसी, वो जो है रिपब्लिकन, वो इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाले व्यक्तियों में से हैं। आपने क्या मजाक कर दिया भाई? किस तरह का क्या बिगड़ गया कि उनको जयपुर जेल के अंदर भेज दिया गया? इतनी जेल आपकी मजबूत हो गई है, आपको भय नहीं लगता अपने कॉन्स्टिट्यूशन से? एक तरफ आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेके तालियां बजवाते हैं, दूसरे तरफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या एनएसए से करते हैं। कैसी ये व्यवस्था है? आपको क्यों नहीं भय लगता इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम के मुल्क से? क्यों नहीं भयभीत होते? क्यों नहीं भयभीत होते? यही लंका वितीर्ण हो गया, किस तरह का कला हुआ लंका के अंदर, यही बांग्लादेश में हुआ, यही जो है आपके नेपाल के अंदर हुआ, और ये नहीं महसूस करते कि ये देश किस तरह से महफूज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से महफूज है। ये गांधी का मुल्क है, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, याद रखिएगा। और मैं आपके वीडियो पर पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, ये तो मैंने मैसेज कर ही दिया था, कल लेके गोरखपुर की सड़क पर था, वांगचुक को रिहा कर दे हुकूमत। और मुझे कह तो रहा हूँ कि ये छोड़ दें, इनका गलत मैं कुछ नहीं कहूँगा, दिल्ली की सड़कों पर छोड़ दें, दिल्ली इनकी ताकत को लुटवा दूंगा दिल्ली के अंदर, कोई गलत बात नहीं कहूँगा। ये जुर्म है, वांगचुक को जेल में रखना कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है और राइट टू फ्रीडम का वायोलेशन है, पूरी तरीके से राइट टू फ्रीडम का वायोलेशन है, इससे कम कुछ नहीं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप थोड़ा सा जानकारी अपना बढ़ाइए। ये ऐसे शख्स है ना जिन्होंने देश का ना सिर्फ नाम रोशन किया है, देश को ना सिर्फ प्रसिद्धि दिलाई है, बल्कि उस दुर्गम इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी आसान बनाई है। ऐसा शख्स जो अपने क्षेत्र से ज़्यादा प्रेम करता हो, और किसको अपनी माटी से प्रेम नहीं होता है। अगर कोई शख्स अपनी माटी से प्रेम कर रहा है, अपने हित के लिए मांग कर रहा है, तो क्या उसे जेल में बंद रखना सही है? फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी, आपको भी।